हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ए मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस इन द लेबोरेटरी आर कैरिड आउट इन सॉल्यूशन। So the concentration of solution or the amount of substance present in its given volume can be expressed in any of the following ways. Number one, mass percentage. Mass percentage is defined as the mass of component per 100 gram of the solution. A binary solution contains two components, solute and solvent. Which component in smaller amount is called solute and which component is larger amount is called solvent. So mass percentage of a component is equal to mass of the component in the solution upon total mass of the solution multiplied by 100. अगर हमको सॉल्यूट का निकालना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. अब हम इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं. एक न्यूमेरिकल देखिए. ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट. अब यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है. मास ऑफ सब्सटेंस ए 2 ग्राम्स और मास ऑफ अदर सब्सटेंस 18 ग्राम्स. फार्मूला लिखेंगे. मास परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. तो मास ऑफ ए इज इक्वल टू 2 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100. तो 2 ग्राम अपॉन 20 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10%. अब आप यहाँ पे देखिए मास इज डिवाइडेड बाय मास, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी और इसको मैंने शुरू में लिखा W अपॉन W. तो आप देखिए कि मास से डिवाइड हो रहा है तो हमको ध्यान रहेगा कि इसमें मास इज डिवाइडेड बाय मास, तो हमने इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिया W अपॉन W. नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज के साथ देखिए मैंने लिखा V अपॉन V. तो इसमें वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करना ये ध्यान रहे, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको V अपॉन V लिख दिया. बिल्कुल मास परसेंटेज की तरह ये. इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट ऑन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. अगर हमको सॉल्यूट का निकालना है तो हम यहाँ पर सॉल्यूट लिख देंगे. अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट लिख देंगे. और बिल्कुल आपका ये किसकी तरह हो जाएगा, मास परसेंटेज की तरह ये आपका हो जाएगा. फिर आपका नेक्स्ट है इसमें मोल फ्रैक्शन. क्या है? मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट in solution is the ratio of the number of moles of that component to the total number of moles of all the component present in solution. अब in a binary mixture contain two component solute and solvent. If the number of moles of A and B are Na and Nb, the mole fraction of A will be expressed by mole fraction of A is equal to Na upon Na plus Nb, और mole fraction of A is equal to number of moles of A upon number of moles of
number of moles in the solution. Number of moles of A upon number of moles in the solution. पहले आप ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ए के लिख देंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन द, फिर देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. The sum of the mole fraction of all the components in the solution is equal to unity. Mole fraction of A plus mole fraction of B always is equal to 1. Next, molarity. Molarity को M से शो करते हैं. It is defined as the number of moles of the solute dissolved in 1 liter or 1 cubic decimeter of the solution. Molarity is equal to number of moles of solute upon volume of solution in liter. ये ध्यान रखना है, volume of solution in liter. Moles of the solute are calculated from its mass as follows. Moles of the solute is equal to mass of the solute upon molar mass of the solute. फिर आपकी molarity of solution on mixing two solution. If two solution are mixed, then molarity are calculated as when the volume of V1 of a solution of molarity M1 is mixed with the volume V2 of the another solution of molarity M2, then it is calculated by this formula M1 V1 is equal to M2 V2. Then units of molarity is equal to mole per liter or mole per cubic decimeter, or symbol capital M is used. Molarity decrease with increase in temperature because volume of the solution increase with increase in the temperature. अब इसको हम एक न्यूमेरिकल से देखते हैं. कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution. सबसे पहले हमने लिखना है क्या क्या गिवन है. मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू 4 ग्राम्स. मोलर मास ऑफ NaOH हम निकालेंगे 23 ऑफ सोडियम प्लस 16 ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अब ऊपर यहाँ पे 250 ml में दिया हुआ है. हमने अपने फार्मूले में पढ़ा था कि लीटर में हमें लेना है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 250 को 1000 से, और इट इज़ इक्वल टू 0.250 लीटर. देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द NaOH, हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू 4 ग्राम अपॉन 40 इज इक्वल टू 0.1 मोल. फार्मूला क्या आपका मोलरिटी का, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए यहाँ पर, इसीलिए हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं. वॉल्यूम भी निकाल लिया हमने लीटर में. इसको हम अपने फार्मूले में पुटअप कर देंगे 0.1 अपॉन 0.250 लीटर, और ये आपका आ गया 0.4 मोल पर लीटर और इज इक्वल टू 0.4 m. यूनिट लिखना कंपलसरी है, नहीं तो यूनिट अगर आप नहीं लिखते तो उसके भी आपके मार्क्स कट हो जाते हैं. अब देखिए मोलरिटी इज डिनोटेड बाय m. मोलरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M, मोलरिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m. It is the number of moles of solute dissolved per 1000 gram or 1 kilogram of the solvent. It is denoted by small m.
मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये ध्यान रखना है कि इसको किलोग्राम में आपको लेना है। तो यूनिट्स ऑफ मोलैलिटी आर मोल्स पर किलोग्राम। इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, बट ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी, जैसे मोलैलिटी आपकी टेम्परेचर के साथ आपकी चेंज हो रही थी। अब हम इसको भी एक न्यूमेरिकल से देखेंगे। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6। पहले गिवन हमने आपका फार्मूला क्या है मोलैलिटी का, कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सबसे पहले हमने क्या निकालने हैं, अब यहाँ पे हमें मोल्स तो दिए हुए नहीं है, तो हमें मोल्स निकालने हैं। तो क्या लिखना है, मोलर मास ऑफ C2H4O2। ये निकाल लिया हमने। 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। अब मोल्स ऑफ C2H4O2 इज इक्वल टू 2.5 ग्राम अपॉन 60 इज इक्वल टू 0.0417 मोल्स। अब मास ऑफ बेंजीन इन किलोग्राम, यहाँ पर आपका मास किस में दिया हुआ है बेंजीन का, आपके न्यूमेरिकल में ग्राम में दिया है, आपने इसको किलोग्राम में चेंज कर दिया। 75 को 1000 से डिवाइड कर दिया और ये आपका आ गया 75 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम। अब आप अपना फार्मूला लिखेंगे। मोलैलिटी ऑफ C2H4O2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C2H4O2 अपॉन मास ऑफ बेंजीन इन किलोग्राम। अब मोल्स ऑफ C2H4O2 आपके कितने आए थे ऊपर, अभी हमने निकाले थे 0.0417। मास ऑफ बेंजीन इन किलोग्राम 75 और पावर किस में थी आपकी, माइनस में थी, तो इसलिए उसको हमने 1000 करके ऊपर लिख दिया है। और ये आपका कैलकुलेट करके आ गया 0.556 मोल पर किलोग्राम। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।